Hello everyone, I am Lalita, your math teacher, and today we are going to continue our chapter first, that is real numbers from Pearson IIT Foundation Mathematics. In the previous video lecture, we have discussed that how can we represent any natural number, whole number, rational numbers on the number line. Today we are going to start our discussion with that how can we represent any irrational numbers on the number line. So let's start. Our today's topic is that how can we represent any irrational numbers on the number line. किसी भी irrational नंबर को मैंने आपको बताया था कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो p बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखे जाएं या फिर ऐसे नंबर्स जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होती है, वो आपके पास इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं. अब इन्हीं इर्रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे बनाते हैं. सो देखिए, नाउ हाउ कैन वी रिप्रेजेंट √2 ऑन number line. Represent √2 on number line means number line के ऊपर हम किसी भी irrational number को कैसे represent करते हैं. Now √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब है कि हम वही नंबर लाइन बनाएंगे और उस पर हम इस नंबर को मार्क करेंगे. इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेंगे. पाइथागोरस थ्योरम क्या थी, हमने 7th क्लास में डिस्कस किया हुआ है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है. पाइथागोरस थ्योरम मींस क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल का क्या मीनिंग है कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल आपके पास कितने का होगा 90 डिग्री और जो बाकी दो एंगल होंगे वो क्या होंगे एक्यूट एंगल. और हमें क्या पता है इसके बारे में कि जो 90 डिग्री है उसके जो जस्ट अपोजिट साइड है वो हमारे पास क्या होती है हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस मीन्स हमारे पास क्या होता है कि किसी भी ट्रायंगल में जो 90 डिग्री एंगल है उसके जस्ट अपोजिट जो साइड बनेगी वो हमारे पास क्या बनेगी हाइपोटेनियस. नाउ दिस स्ट्रेट लाइन इज द परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर को जिस साइड के ऊपर डाला जाएगा वो आपके पास क्या बनेगी बेस. नाउ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा क्या रहती है हाइपोटेनियस. तो स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ अदर टू साइड. मींस बची हुई जो भी साइड बची है, कौन कौन सी बची है, बेस और परपेंडिकुलर, उनका स्क्वायर कीजिए और उनका क्या कर दीजिए सम. दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम. अब अगर मुझे यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, मुझे यहाँ से सिर्फ साइड h चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ अप्लाई स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. जब मैं स्क्वायर रूट अप्लाई करूंगी तो हाउ कैन वी अप्लाई दिस एंड दिस इज द स्क्वायर रूट. मीन्स मैंने दोनों साइड क्या अप्लाई कर दिया स्क्वायर रूट. नाउ स्क्वायर से रूट कैंसिल, मैथमेटिकली हम इसको कट करके कभी नहीं दिखाएंगे. h is equal to root b square plus p square means hypotenuse is equal to square root of base का square plus perpendicular का square. Now how can we relate both things? √2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ 1 plus 1. Now 1 को हम कैसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. अब अगर मैं इन दोनों चीजों को उधर से कंपेयर करती हूँ तो मैंने क्या देखा यहाँ पे, मैंने देखा
कि मेरे पास जो ये 1 है ये किसका काम कर रहा है, बेस का. नाउ दिस 1 इज फॉर परपेंडिकुलर एंड दिस रूट 2 इज फॉर हाइपोटेनियस. मीन्स अगर यही नंबर यही पॉइंट्स मैं वहाँ ट्रायंगल में मार्क करूँ तो ये कैसे मार्क होंगे, बेस आपके पास कितना है 1 यूनिट एंड परपेंडिकुलर इज ऑल्सो 1 यूनिट एंड रूट 2 मेरे पास कितना गिवन है, रूट 2. मीन्स हाइपोटेनियस मेरे पास कितना गिवन है, रूट 2. अब मुझे क्या करना है, किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए यही पिक्चर सेम यहाँ पे बनानी है. इसको कुछ भी नाम दे दीजिए लाइक ओ, ए एंड बी. नाउ हाउ कैन वी रिप्रेजेंट, फर्स्ट ड्रॉ अ नंबर लाइन. नाउ हम क्या करते हैं, मार्क अ पॉइंट विच इज कॉल्ड 0. अब हम क्या करेंगे, अब हम सक्सेसिव इंटीजर मार्क करेंगे, लेकिन कैसे, सच दैट जो इनके बीच में लेंथ होगी वो क्या होगी, सेम. मतलब ये और जो नेक्स्ट इंटीजर है वो सारे के सारे क्या होंगे, सेम डिस्टेंस पे. रेगुलर इंटरवल ऑफ डिस्टेंस होगा इनके बीच में. दिस इज 1 एंड दिस इज 2. नाउ अब हम क्या करेंगे, अगर हम ध्यान से देखें तो हमें बेस कितने का बनाना है, 1. मीन्स दिस इज द बेस. वो पिक्चर हमें यहाँ पे बनानी है, दिस इज द बेस 1 यूनिट. नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें परपेंडिकुलर बनाना है. परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल. तो मैं क्या करूंगी, विद द हेल्प ऑफ कंपास या विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर मैं यहाँ पे क्या करूंगी, 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगी. 90 डिग्री मतलब बिल्कुल स्ट्रेट. तो मैंने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना लिया विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर. नाउ अब मुझे एक बात पता है कि रूट 2 बनाने के लिए बेस कितने का होना चाहिए था, 1 यूनिट. और मेरे पास जो परपेंडिकुलर है वो भी कितने का होना चाहिए, 1 यूनिट. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपास की टिप रखेंगे और यहाँ तक मेजर कर लेंगे, दिस इज 1 यूनिट. नाउ यहाँ पे कंपास की टिप रखिए और यहाँ तक मार्क कीजिए. तो ये जो आर्क है ये हमें क्या दिखाएगी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपको कितना दे रखा है, 1 यूनिट. ये आपको लिखना नहीं है, ये जस्ट समझाने के लिए है. नाउ अब आपके पास क्या होगा, अगर आप उसी पिक्चर को ध्यान से देखें तो दिस इज 1 यूनिट एंड दिस इज ऑल्सो 1 यूनिट. दिस वर्क्स एज पॉइंट ए एंड दिस इज एज पॉइंट बी. नाउ अगर मैं इस पॉइंट को, इस 1 यूनिट वाले को इससे ज्वाइन करती हूँ तो वो क्या कहते हैं कि जो ये वाला पॉइंट है ये कितना बन जाएगा, रूट 2. बिकॉज ये वाली चीज हमने वहां से कंपेयर कर दी कि ये पाइथागोरस थ्योरम की तरह वर्क कर रही है. सो this is 1 and this side is root 2. Now अब हमारे पास ये रूट 2 तो आ गया, मुझे रूट 2 बनाना है, लेकिन रूट 2 मुझे बनाना कहाँ पे है, नंबर लाइन पे. अभी मुझे क्या करना है, यही रूट 2 इस नंबर लाइन पे नहीं बनेगा. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप कंपास की टिप रखेंगे और यहाँ तक आप कंपास की हेल्प से मेजर कर लेंगे. आप इसको अच्छे से ओपन करेंगे, ऐसे करके आप पूरा मेजर करेंगे कि कहाँ तक जाता है. ये चीज आप यहाँ तक कंपास को ओपन करेंगे. ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ तक ओपन किया और इसको ऐसे नीचे की तरफ ऐसे ड्रॉ कर देंगे. तो ये जो आर्क आप बनाएंगे, ये वाली आर्क इस नंबर लाइन पे किस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगी, रूट 2 को. मीन्स यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा आपके पास, दिस डिस्टेंस, दिस इज रूट 2 ऑन द नंबर line. So this is the way that how can we represent root 2 on the number line. Now if I am talking about this is for root 2. अब अगर मैं बात करती हूँ कि मैं रूट 3 को नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करूंगी, तो सेम प्रोसीजर होगा. इसको भी हम पाइथागोरस की हेल्प से करेंगे. मीन्स जो 3 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 1. नाउ 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट 2 का स्क्वायर. ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं इसको पाइथागोरस से रिलेट करना चाहती हूँ. और पाइथागोरस क्या कहती है कि यहाँ पे जो भी है मुझे उसका क्या चाहिए, स्क्वायर. तो मैंने 2 को कैसे लिख दिया, रूट 2 का स्क्वायर. प्लस 1 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 का स्क्वायर. अगर आप इसी चीज को फिर से वहां से मैच करके देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि आपके पास
ये किसकी तरह वर्क कर रहा है, हाइपोटेनियस की तरह, और ये किसकी तरह वर्क कर रहा है, बेस, एंड दिस इज फॉर परपेंडिकुलर। नाउ बेस आपके पास कितना है, √2। बेस √2 होने का क्या मतलब है आपके पास, कि आपके पास यहाँ से जो यहाँ तक का डिस्टेंस है वो आपके पास वापस कितना है, √2। नाउ अब आपको क्या चाहिए, बेस पे परपेंडिकुलर कितने यूनिट का चाहिए, 1 यूनिट। मीन्स ये बेस है, मान लो ये वाला बेस आपके पास अब कितने का हो गया है, ये वाला बेस अब कितने का है, √2। अगर मैं इसी चीज को राइट एंगल ट्रायंगल में दिखाती हूँ तो ये √2 है, ये परपेंडिकुलर 1 है, और आपके पास जो ये वाली साइड आएगी हाइपोटेनियस वो कितनी होगी, √3। नाउ दिस इज द बेस √2। अब फिर से वही बात है कि मुझे इस बेस के ऊपर क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर। तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगी परपेंडिकुलर, सेम प्रोसीजर कि मैं √2 पे क्या मार्क करूंगी, एक स्ट्रेट लाइन जो किसकी तरह वर्क करेगी, परपेंडिकुलर की तरह। क्लियर, स्ट्रेट लाइन, दिस मस्ट बी स्ट्रेट। ये आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है, या आप प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाएं या फिर कंपास की हेल्प से, ये आपकी चॉइस है। अब आपको फिर से वही काम, आपको अपना कंपास ऐसे ओपन करके देखना है कि 1 यूनिट कहाँ से कहाँ तक है। फिर यहाँ पे आपको अपना प्रोटेक्ट कंपास की टिप रखनी है, टिप रखने के बाद आपको 1 यूनिट मार्क कर देना है। अब आपके पास क्या होगा, ये यहाँ से जो यहाँ तक का डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 1 यूनिट। नाउ अब आपको क्या करना है, अगर ये √2 बेस है और ये इस पे परपेंडिकुलर है 1 यूनिट का, तो आपने क्या देखा कि यहाँ से यहाँ को अगर ज्वाइन करते हैं तो ये कितना आना चाहिए, √3 अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, तो ऑब्वियसली कि जो मेरे पास ये आया है ये मेरे पास कितने का आया है, √3। अब फिर से वही बात कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये तो √3 आ गया, लेकिन मुझे तो √3 कहाँ पे चाहिए, नंबर लाइन पे। तो सेम प्रोसीजर, यहाँ पे आप कंपास की टिप रखेंगे, वहां तक आप कंपास को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आप इसी चीज को नीचे की तरफ ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो जो आपके पास यहाँ पे पॉइंट आएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर, दैट इज √3. So this is the procedure that how can we represent any irrational number on the number line. So this is √3 on the number line. Similarly, you can prove that how can you represent √5, √6, √10, √11, √13 means जितने भी irrational number है आप उनको नंबर लाइन पे इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। So this is the way, ये आपको सारे अपने फेयर नोटबुक में ट्राई करके देखने हैं। नाउ दिस इज ऑल अबाउट, जो मैंने आपको बताया है यही सब इसमें लिखा हुआ है। नाउ मीन्स अब आपको क्या करना है, √5 और √6 के अपनी तरफ से बना के देखने हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। मीन्स अब हम क्या करेंगे, हमने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा, अब हम डिस्कस करेंगे कि रियल नंबर्स पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। सो दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। सो द नेक्स्ट, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एडिशन। मींस जो प्रॉपर्टीज होगी हमारे पास वो हम कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए करेंगे, एडिशन। मींस जितनी भी प्रॉपर्टीज आएंगी हम सब में कौन सा साइन लगाएंगे, प्लस। नाउ द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज क्लोजर प्रॉपर्टी। आपने 7th और 8th क्लास में प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा हुआ है। आपने क्या पढ़ा हुआ है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या मतलब होता है क्लोजर का, क्लोजर का मीनिंग होता है कि अगर आप कोई भी दो नंबर आप किसी सेट में से उठाते हैं, आप उसके ऊपर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद जो भी नंबर, जो भी कुछ भी आया, वो नंबर वापस उसी सेट में से आना चाहिए जहां से आपने फर्स्ट 2 नंबर पिक किए थे। कैसे, मींस अगर मैं बात करूं कि मैंने 1/2 लिया फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर मैंने क्या ले लिया, 3। मैंने दोनों पर एडिशन ऑपरेशन लगाया और आंसर मेरे पास कितना आ गया, 3 और 1/2। नाउ इट इज वेरी क्लियर दैट जो 1/2 है और 3 है, दोनों मैंने कैसे नंबर लिए थे, रियल नंबर। जब मैंने इनके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन लगाया
तब भी मेरे पास जो आंसर आया वो नंबर भी कहाँ से आया है, फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर। अगर ऐसा होल्ड करता है तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास उस सेट के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। सो द सम ऑफ एनी टू रियल नंबर इज ऑल्सो अ रियल नंबर। मीन्स ये यही बता रहा है कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्यों होल्ड करती है रियल नंबर में, क्योंकि अगर आप दो नंबर का सम करके देखेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो भी आपके पास क्या आएगा, रियल नंबर। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कॉम्यूटेटिव। व्हाट इज कॉम्यूटेटिव? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है कि कोई भी दो नंबर आपने किसी सेट से लिए, लाइक आपने टू नंबर्स लिए, फर्स्ट वन इज ए और दूसरा नंबर आपने लिया बी, आपने उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाया एडिशन। तो अगर आप इनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, मीन्स अगर आप इसको क्या बना देते हैं, बी प्लस ए, अगर ये दोनों चीजें इक्वल आती हैं तो हम क्या कहते हैं कि सेट के ऊपर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अब चेक करते हैं क्या रियल नंबर में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो देखते हैं, ए और बी कोई भी दो रियल नंबर है तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए हमेशा आएगा। कैसे? आपने कोई भी दो रियल नंबर लिए, मान लो आपने पहला ले लिया 1 और दूसरा आपने ले लिया 2, तो 1 + 2 अगर आप सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3। फिर आपने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया, मीन्स पहले 2 लिख दिया और फिर क्या लिख दिया, 1। आपने दोनों को ऐड किया तो जो आंसर है वो कितना आया, 3। मीन्स आपके पास ऑर्डर चेंज करने के बाद आंसर में कोई चेंज नहीं आया। दैट मीन्स कि आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भाई कॉम्यूटेटिव तो सिर्फ दो नंबर के लिए है, एसोसिएटिव कितने नंबर के लिए है, 3। क्या कहती है वो कि अगर आपके पास कोई भी 3 नंबर है, लाइक ए, बी और सी, आप पहले 2 रियल नंबर ऐड कर रहे हैं, उसके बाद में आप तीसरा ऐड करें, या फिर पहले आप लास्ट के 2 ऐड करें फिर बाद में फर्स्ट वाला ऐड करें, अगर कोई भी आंसर पे चेंज नहीं आता तो हम क्या कहते हैं कि इन नंबर्स के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। अब हम एग्जांपल लेंगे तो आपके पास क्या होगा, 1 + 2 3, 3 + 3 अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। नाउ अगर हम इधर की बात करें राइट हैंड साइड की, तो 1 + 3 + 2 आपके पास कितना हो जाएगा, 5, और 5 + 1 आपके पास कितना हो जाएगा, 6। आप क्लियरली देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ रही है, सेम। मीन्स ब्रैकेट की इंटरचेंज करने से आंसर में कोई चेंज नहीं आ रहा। दैट मीन्स फॉर द सेट ऑफ रियल नंबर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, अपनी पहचान। मीन्स अगर आप कोई भी नंबर लेते हैं, एनी नंबर लाइक ए, आप उस पर एडिशन ऑपरेशन लगा रहे हैं। एडिशन क्यों? क्योंकि हम एडिशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर आप फिल करें कि आपके पास इस नंबर की खुद की पहचान गायब ना हो। मीन्स यहाँ पे मैं ऐसा कितना ऐड करूँ कि वापस करने के बाद कितना आ जाए, ए। तो यहाँ पे मैं कितना ऐड करूंगी, 0। ऑब्वियसली जो एलिमेंट आप यहाँ लिखोगे वो एलिमेंट उसी सेट में से होना चाहिए जहाँ से आपने ये वाला नंबर उठाया है। अगर मैं बात करूं कि मैंने यहाँ पे कोई भी रियल नंबर उठाया है तो 0 इज ऑल्सो अ रियल नंबर, तो आपके पास ये वाला जो एलिमेंट है वो किसकी तरह काम करेगा, एडिटिव आइडेंटिटी की तरह। सो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल द रियल नंबर्स। कैसे? 0 इज द additive identity for all the real numbers. For every real number there exists a number 0 belongs to R। जो मैंने आपको अभी अभी बताया कि कोई भी दुनिया में कोई भी रियल नंबर है उसके लिए आपके पास एक 0 मीन्स 0 क्या है, रियल नंबर। एक ऐसा रियल नंबर जरूर एग्जिस्ट करेगा सच दैट a + 0 करे या फिर ऑर्डर चेंज भी कर ले, मीन्स 0 + a करे तो जो एलिमेंट है उसकी खुद की आइडेंटिटी गायब नहीं होनी चाहिए, वापस वो क्या एलिमेंट आ जाए, ए। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि जो 0 है वो मेरे पास क्या है, एक एडिटिव एलिमेंट, एडिटिव आइडेंटिटी की तरह काम करेगा ये।
additive identity element. The next property that we are going to discuss is existence of inverse element. Means यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे कि किसी भी एलिमेंट का इनवर्स रियल नंबर्स के लिए एग्जिस्ट करता है या नहीं. सो क्या होता है आपके पास इनवर्स, कि अगर a कोई रियल नंबर है देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर माइनस a such that a प्लस माइनस a इज इक्वल टू मीन. ये क्या बताना चाह रहा है आपको कि आप कोई भी रियल नंबर लेते हो, आप उस पर एडिशन ऑपरेशन लगाते हो. नाउ अब यहाँ पे कितना लिखा जाए कि आपके पास वापस कितना आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट. मीन्स आप यहाँ पे कितना फिल करें कि आपके पास क्या आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट. तो यहाँ पे मैं क्या फिल करूँगी, माइनस ऑफ ए. अगर मैं ये नंबर फिल करती हूँ तो मेरे पास वापस क्या आ जाएगा, 0. तो जो ये वाला एलिमेंट है यही किसकी तरह वर्क करेगा, इनवर्स. मीन्स ये किसकी तरह वर्क करेगा, ये इनवर्स एलिमेंट की तरह वर्क करेगा. किसके लिए, इस रियल नंबर के लिए. नाउ द सेम थिंग इज, जैसे यहाँ पे जो आपने आइडेंटिटी एलिमेंट फिल किया था वो उस सेट को बिलोंग करना चाहिए जहाँ से आपने ये नंबर उठाया है. सिमिलरली अगर आपने ये वाला जो एलिमेंट है या नंबर है वो रियल नंबर के सेट में से उठाया है, तो आप जो यहाँ पे एलिमेंट फिल कर रहे हैं, जिसको आप इनवर्स बता रहे हैं, वो वाला एलिमेंट भी किसको बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर को. तभी हम कह सकते हैं कि जो ये है वो इस वाले एलिमेंट का क्या है, इनवर्स. द सेम थिंग इन्होंने बताई है कि a प्लस, सेम बात है कि आप ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं. मीन्स a प्लस माइनस ए करें या फिर माइनस ए प्लस ए करें, आंसर मेरे पास क्या रहना चाहिए, एडिटिव आइडेंटिटी. क्लियर. सो यहाँ तक हमने डिस्कस किया कि प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर फॉर एडिशन ऑपरेशन के लिए सारी की सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं. अब हम क्या देखेंगे कि मेरे पास जो यही सारी प्रॉपर्टी है क्या वो मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड करेंगी. सो लेट्स सी. सेम प्रॉपर्टीज हम मल्टीप्लिकेशन के लिए देखेंगे. मीन्स जो चीज मैं अब तक जहां जहां मैं प्लस लगा रही थी वहां पे हर जगह अब क्या लग जाएगा, मल्टीप्लाई. सो व्हाट आर दीज, फर्स्ट वन इज क्लोजर प्रॉपर्टी. अभी अभी मैंने आपको बताया कि क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है कि आप कोई भी दो नंबर उठा रहे हैं किसी भी सेट में से, अब आप उस पर कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन. तो जब आप मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगाएंगे तो अप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा वो वापस कहाँ से आना चाहिए, फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर. अगर वो सेम सेट को बिलोंग करेगा तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, अदरवाइज क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी. कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रियल नंबर लिया 2 और दूसरा मैंने क्या ले लिया, √3. बोथ आर द रियल नंबर्स. नाउ 2 को अगर मैंने √3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो आंसर आया वो कितना आया, 2√3. दिस इज अ रियल नंबर, दिस इज ऑल्सो अ रियल नंबर. मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया वो भी क्या आया, रियल नंबर. ये साइन मैंने आपको बताया था बिलोंग्स के लिए होता है कि ये एलिमेंट इस सेट को बिलोंग कर रहा है. मीन्स ये एलिमेंट इस सेट के अंदर प्रेजेंट है. तो हमने देखा कि मैंने 2 रियल नंबर्स लिए, उस पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगाया और वापस मुझे क्या मिल गया, एक रियल नंबर. अगर ये होल्ड करता है तो इट मीन्स कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई. नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी that we are going to discuss is commutative property. commutative property क्या कहती है कि अगर मेरे पास सेम वही चीज कि आप कोई भी 2 नंबर लेते हैं, अगर आप बाद में उनका ऑर्डर चेंज कर दें तो आंसर में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए. अगर चेंज नहीं आता है तो हम क्या कहते हैं कि commutative property होल्ड करती है. कैसे, मैंने 2 नंबर लिए ए और बी, मैंने चेक करके देखा, एग्जाम्पल से देखिए, 2 नंबर लिए मैंने 3 और एक ले लिया √5. नेक्स्ट मैंने क्या लिया, इनका ऑर्डर चेंज कर दिया. फर्स्ट वाले से आंसर कितना आया, 3√5, और जो सेकंड वाला है उससे भी कितना आंसर आया, 3√5. मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रियल नंबर के लिए फॉर द मल्टीप्लीकेशन होल्ड करती है. द नेक्स्ट वन इज एसोसिएटिव
प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है आपके पास कि हमारे पास सेम चीज कोई भी 3 नंबर आप लेते हैं, उनको उनकी ब्रैकेट्स चेंज करते हैं। मींस पहले आप इन दोनों को सोल्व करें, बाद में तीसरे को सोल्व करें, या फिर पहले आप इन दोनों को सोल्व करके फिर इसको सोल्व करें। आंसर में कोई भी चेंज अगर नहीं आता है तो हम क्या कहते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 नंबर ले लिए। पहला नंबर मैंने लिया है 3, दूसरा 5 और तीसरा लिया है √3। तो हमने क्या किया, पहले इन दोनों को सोल्व किया, जो भी आंसर आएगा फिर तीसरे को सोल्व करेंगे। तो कितना आंसर आया, 3 5 जा 15। 15 को फिर किससे मल्टीप्लाई करना है, √3 से। तो आंसर मेरे पास कितना आ गया, 15√3। अब अगर मैं RHS की बात करूं, मींस मैं क्या करूं, पहले मैं लास्ट के 2 सोल्व करूं, तो मेरे पास कितना आएगा 5√3। अब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना आएगा 15√3। मीन्स आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मीन्स ब्रैकेट चेंज करने से कोई भी चेंज नहीं आया। दैट मीन्स फॉर मल्टीप्लीकेशन रियल नंबर में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब सेम है कि आपके पास आप कोई भी नंबर लेते हैं, उसको आप किससे मल्टीप्लाई करें। क्यों, क्योंकि अब की बार हम किसकी बात कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन की। मीन्स अभी हमने जो प्रीवियस में डिस्कस किया है वो हमने किसके लिए डिस्कस किया है, किसके लिए डिस्कस किया है, वो हमने एडिशन के लिए। अब हम किसके लिए डिस्कस करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो क्या कहता है आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट कि 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑल रियल नंबर्स। मीन्स जितने भी रियल नंबर हैं उन सब के लिए 1 किसकी तरह काम करेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह। कैसे, अगर मैं कोई भी रियल नंबर लेती हूँ लाइक A, कोई भी रियल नंबर है, तो क्या कहता है आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस वाला प्रॉपर्टी, क्या कहती है वो कि A को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि वापस वही नंबर आ जाए। तो किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, 1 से। बट द सेम कंडीशन कि आपने ये एलिमेंट जहां से भी उठाया है, जिस भी सेट से आपने पिक किया है, आपके पास ये वाला एलिमेंट उस सेट में बिलोंग करना कंपल्सरी है। अगर ये बिलोंग नहीं करेगा तो फिर ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं माना जाएगा। अब हमें अच्छे से पता है कि 1 एक रियल नंबर है, तो दैट्स वाई हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यही बताया है कि फॉर ऑल, ये साइन किसके लिए होता है, फॉर ऑल। दिस इज फॉर ऑल। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R। मीन्स कोई भी आप रियल नंबर में से कोई भी एलिमेंट उठाइए, आप क्या दिखा सकते हैं कि A मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू, ये मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर चेंज वाली बात तो होल्ड करेगी। ऑब्वियसली A मल्टीप्लाई 1 A है, तो 1 मल्टीप्लाई A भी क्या होगा, A। सो A मल्टीप्लाई 1 और 1 मल्टीप्लाई A करने पे वापस वही एलिमेंट आ जाए, तो आप क्या कहेंगे कि आपके पास जो ये है ये किसकी तरह वर्क कर रहा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह। एग्जाम्पल, इन्होंने यहाँ पे 2 लिया है, 2 मल्टीप्लाई 1 करे या 1 मल्टीप्लाई 2 करे, आंसर क्या आता है 2। तो 1 किसकी तरह वर्क कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह। मल्टीप्लिकेटिव इसलिए क्योंकि ये कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए आया है, मल्टीप्लिकेशन। नाउ द नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। अब इनवर्स एलिमेंट की एग्जिस्टेंस क्या कहती है, हमें पहले से पता है कि अगर मैं कोई भी रियल नंबर लेती हूँ, उसे किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट विच इज 1। मीन्स यहाँ पे A को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर मेरे पास कितना आ जाए 1। तो यहाँ पे आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/A से। कैसे, क्योंकि अगर आप इसको, आपको कट नहीं करना है, जस्ट बता रही हूँ, अगर आप इसको ऐसे कट करते हैं तो आपके पास सोल्व करने से आंसर कितना आ गया 1।
दैट्स वाई हम क्या कहते हैं कि ये जो एलिमेंट है ये क्या है, इनवर्स एलिमेंट। किसके लिए इनवर्स एलिमेंट की तरह वर्क करेगा ये, फॉर द एलिमेंट ए के लिए, इस वाले एलिमेंट के लिए। और ये तो सेम बात है कि 1/a मल्टीप्लाई a करने के बाद भी कितना आना चाहिए, 1। मीन्स अगर आप ये दिखा देते हैं तो ऑर्डरिंग का चेंज करें तब भी आंसर पे कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो दिस इज द इनवर्स एलिमेंट फॉर, किसके लिए इनवर्स एलिमेंट है, a। अब फिर से यहाँ पे सेम बात है कि अगर ये रियल नंबर है तो जो आपने यहाँ पे फिल किया है वो भी क्या होना चाहिए, रियल नंबर। मीन्स ये और ये दोनों सेम सेट को बिलोंग करना जरूरी है फॉर एवरी नॉन जीरो रियल नंबर। अब इस बात का क्या मतलब है कि एवरी नॉन जीरो, देखो सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ कोई जीरो ले लेते हैं क्योंकि इन्होंने बोला है नॉन जीरो, मीन्स जीरो नहीं होना चाहिए। अब ये सोचते हैं कि अगर जीरो हो तो क्या दिक्कत है। अगर मान लो मैंने जीरो ले लिया तो जीरो को यहाँ किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर कितना आ जाए, 1, क्योंकि आना क्या चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मैंने करके देखा, पहली बात तो हमें अच्छे से पता है कि दुनिया में ऐसा कोई नंबर है ही नहीं कि उसे जीरो से मल्टीप्लाई करे और आंसर कितना आ जाए, 1, विच इज नॉट पॉसिबल। दैट्स वाई इन्होंने स्ट्रिक्टली मेंशन किया है कि आपके पास जो नंबर है वो कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो। रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर 1/a, मीन्स एक नॉन जीरो होना चाहिए। मीन्स यहाँ जो आप नंबर फिल करेंगे वो नॉन जीरो रहना चाहिए। तो आपके पास जो एलिमेंट आएगा जिसको आप इनवर्स बोलना चाह रहे हैं वो किस टाइप का होगा, 1/a टाइप का, सच दैट आप एलिमेंट को 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 1/a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास कितना आएगा, 1। नाउ द लास्ट and the next property that we are going to discuss is distribution of multiplication over addition. Means this is also called distributive property. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है ये प्रॉपर्टी, कि अगर आप कोई भी 3 रियल नंबर लेते हैं, कैसे, a, b, c, 3 रियल नंबर है, आप इनको क्या दिखा दें, मीन्स a मल्टीप्लाई b प्लस c करने पर क्या आ जाए, a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। मीन्स a को आप b से मल्टीप्लाई करें पहले, फिर प्लस, फिर आप a को किससे मल्टीप्लाई करें, c। आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, एडिशन के ऊपर। दैट्स व्हाई दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नाउ फॉर एग्जांपल 13 मल्टीप्लाई 10 प्लस 7, मीन्स हमने यहाँ पे 3 नंबर लिए, फर्स्ट नंबर इज 13, नेक्स्ट इज 10 एंड नेक्स्ट इज 7। चेक करते हैं क्या इनके लिए हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो कैसे चेक करेंगे, चेक करने का मतलब है अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ गई तो प्रॉपर्टी होल्ड करती है, अदरवाइज प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। 13 मल्टीप्लाई 10 प्लस 13 मल्टीप्लाई 7 सोल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, पहले ब्रैकेट सोल्व होगी। सो 13 मल्टीप्लाई 10 प्लस 7 17। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 221। नाउ अब आप इधर करेंगे, 13 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, कितना आएगा, 130 प्लस 13 7 जा 91। अब आप इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 1, 9 प्लस 3 12, 1 प्लस 1 2। मीन्स आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है वो दोनों क्या आ गई है, सेम। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि किन्हीं भी 3 रियल नंबर के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट more and more properties. Till then, keep practice with more and more examples. Thank you.